अगला सत्संग सोनू अंकल जी का है। अंकल जी लिखते हैं, मैं यही हूँ। गुरुजी के तरीके और माध्यम अद्भुत होते हैं। यद्यपि मेरा महरौली गुड़गांव सड़क पर नियमित रूप से आना जाना होता था, मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के मंदिर के बारे में नहीं जानता था। 14 फरवरी 2006 को जब मैं अपने एक दोस्त की दुकान पर था, तो एक व्यक्ति ने, जिसको मैं शक्ल से पहचानता था पर उसका नाम नहीं जानता था, आकर मुझसे पूछा कि क्या उस शाम को महरौली जाने के लिए मेरे पास समय था, क्योंकि उस शाम मुझे और कोई काम नहीं था। महरौली जाने के लिए मैंने हाँ कर दी। रास्ते में मुझे पता चला कि उस शाम उन भक्तों को मंदिर ले जाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं मिला था, इसलिए वह मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ था। जब हम मंदिर पहुंचे तो मैंने मेन गेट के बाहर ही रहने का निश्चय किया और अंदर सत्संग में नहीं गया। भक्तों ने मुझे बताया कि रात को करीब 9:30 बजे लंगर परोसा जाएगा और मुझे गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए अंदर आना चाहिए। मैंने गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं सुना था और ना ही मुझे उनके विषय में कुछ पता था। लंगर लेने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं वैष्णो देवी गया था, जहां मैंने भंडारा खाया था और बिल्कुल सादा था और उसमें सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था। कुछ ही देर में एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा अगर मैं गुरुजी के भक्तों के साथ आया था। मेरे हाँ कहने पर उसने मुझे लड्डू और चाय दी। मैंने वो ले लिया, इस बात से बेखबर कि वो गुरुजी का प्रसाद था, उनके आशीर्वाद का माध्यम। अगले दिन भी उन भक्तों ने मुझसे पूछा कि अगर खाली था, तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। पर जब भी मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर नहीं गया। मंदिर के दरवाजे पर इतने धनवान लोगों को देखकर मैंने ये गलत धारणा बना ली कि गुरुजी तो बस धनवानों और साधन संपन्न लोगों के लिए हैं, आम लोगों के लिए नहीं। पर फिर मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और मैं अंदर चला गया। गुरुजी अपने आसन पर विराजमान थे। मैं गुरुजी के आगे नतमस्तक हुआ और जिन भक्तों के साथ आया था उनके साथ जाकर बैठ गया। शब्द चल रहे थे, इसलिए मैं एक भी अक्षर नहीं बोल पाया। मेरे साथियों ने मुझे ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा, पर कब तक। मैं बैठे बैठे थक गया और लंगर का इंतजार करने लगा। एक थाली से 4 लोगों का मिलकर खाना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर लंगर स्वादिष्ट था। मेरे सारे पूर्वानुमान गलत थे। गुरुजी का दरबार अलग अलग है। अगले दिन मैं सीधा संगत में गया, गुरुजी के चरण कमल छुए, चाय प्रसाद लिया और बाहर जाकर लड्डू और चाय प्रसाद दोबारा लिया। फिर लंगर के लिए अंदर आया। यह मेरा नित्य कर्म बन गया था और मैं गुरुजी के दर्शन और मंदिर में गुरुजी की शरण में बैठने का आनंद उठाने लगा। एक दिन मुझे थोड़ी सी देर हो गई और जब मैं पहुंचा तो लंगर शुरू होने वाला था। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ जो संगत आई थी उन्हें मेरी कारण इंतजार करना पड़े या वो परेशान हो। तभी एक भक्त ने आकर मुझसे पूछा कि क्या मैं लंगर करना चाहता था। वह मुझे लंगर के लिए सबसे आगे ले गया, गुरुजी के आसन के करीब। जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास आता रहा, मेरा उनके साथ कनेक्शन अटल होता रह गया और मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी पारंपरिक उपदेशकों से अलग थे। गुरुजी के दरबार में बैठे हुए मुझे पूरा विश्वास था, जैसे बाकी सब का ध्यान रखते हैं वह मेरा भी ध्यान रखेंगे। मुझे एहसास हुआ कि मेरा यह मानना है कि गुरुजी केवल धनवानों पर कृपालु होते हैं, गलत था। वह सबके लिए निर्मल और शर्त रहित प्रेम के स्रोत हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, गुरुजी अपनी संगत खुद चुनते हैं। गुरुजी की ओर मेरा प्रवर्तन अनपेक्षित था। जब मेरा उनसे जुड़ने का समय हुआ तो घटनाएं अपने आप मुझे उनकी ओर ले गईं। यद्यपि वो घटनाएं दिखने में अजीब और संयोगात्मक लगती हैं, गुरुजी ने मुझे बहुत बारीकी से पूरे क्रम का नियोजन किया। अपना दृष्टिकोण समझाने का मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा दोस्त और मैं मंदिर जा रहे थे। हमारी गाड़ी के आगे स्कूटर पर एक व्यक्ति था, जिसके कारण हमें देर हो रही थी। हम मंदिर पहुंचने के लिए उत्सुक थे, इसलिए मैंने उस स्कूटर वाले को चिढ़कर हमें रास्ता देने को कहा। वह शनि मंदिर का रास्ता ढूंढ रहा था, जो बड़े मंदिर के रास्ते में पड़ता है। हमने उसे हमारे पीछे पीछे आने को कहा। शनि मंदिर के मोड़ पर पहुंचकर हमने उसे इशारा किया, पर तभी मेरे दोस्त ने उससे कहा अगर वह शिवलोक आना चाहता हो तो हमारे पीछे पीछे आ जाए।
हैरानी की बात है कि वह हमारे पीछे पीछे चल पड़ा। अगले दिन वह अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर आया। आज वह गुरुजी का भक्त है। इसी तरह कानपुर में मेरा एक दोस्त है जो कुछ दिनों के लिए दिल्ली आया हुआ था। वह गुरुजी के दरबार चला और अब जब भी दिल्ली आता है तो मंदिर अवश्य जाता है। वहीं मेरे दिल्ली में बहुत दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे गुरुजी के बारे में सुना हुआ है पर कभी गुरुजी के दरबार नहीं आए हैं। यह बात स्पष्ट है कि गुरुजी स्वयं चुनते हैं कि कौन उनकी शरण में आ सकता है। गुरुजी के पास आने के बाद मैं उनके आशीर्वाद का आनंद उठा रहा हूँ। उनकी कृपा केवल उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं होती जो उनके सीधे संपर्क में होते हैं। मुझे इस बात की अनुभूति तब हुई जब एक दिन मैं बस में अपने पड़ोसी की बेटी से मिला। मैं उसे बचपन से जानता था और मैंने उससे पूछा कि वह कौन सी कक्षा में पढ़ रही थी। उसने जवाब दिया कि उसने एक पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए आवेदन दिया हुआ था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह उस लड़की पर कृपा करे और मैंने उसे कहा अब वो अपने दाखिले के बारे में निश्चिंत हो जाए। मैं कुछ दिनों बाद उससे फिर मिला और वह बहुत खुश थी। उसका वेटिंग लिस्ट में नाम पहला ही नाम था। जब बिना किसी स्पष्टीकरण के एक अन्य छात्रा ने अपना नाम वापस ले लिया और वहां दाखिला नहीं लिया, तब गुरुजी की कृपा से मेरे पड़ोसी की बेटी को दाखिला मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, केले से आशीर्वाद। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन का आशीर्वाद दिया। सपने में मैंने गुरुजी को दिल्ली में केशवपुरम मार्केट में देखा। मैं हैरान हुआ और मैंने गुरुजी से वहां आने का कारण पूछा। गुरुजी बोले कि वह ऐसे ही आए थे, कोई विशेष कारण नहीं था। मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं। गुरुजी ने मना कर दिया, परंतु मेरे दबाव डालने पर वह केला खाने के लिए मान गए। मैंने पूरी मार्केट में ढूंढा पर मुझे कहीं केले नहीं मिले। जब मैं वापस उस जगह पहुंचा जहां पहले मुझे गुरुजी मिले थे तो वे जहां पर नहीं थे। मैं अपने घर वापस गया और घंटी बजाई। जब मेरी माँ ने दरवाजा खोला तो मैं हैरान हो गया यह देखकर कि गुरुजी मेरी माँ के पीछे खड़े थे। मैं पुकार उठा, गुरुजी आप यहाँ? और मैं आपको वहां मार्केट में ढूंढ रहा था। गुरुजी बोले, कोई गल नहीं, आजा बैठ जा थे। कोई बात नहीं, इधर आकर बैठ। उसी समय मेरी नींद खुल गई और गुरुजी के दर्शन समाप्त हो गए। अगले दिन मेरी माँ बीमार पड़ गई और उसे चक्कर भी आ रहे थे। मैं रसोई घर में गया तो देखा वहां एक केला रखा हुआ था। मैंने माँ को केला खाने के लिए दिया, यह कहते हुए कि इससे उनके चक्कर बंद हो जाएंगे। इस केले का संबंध पिछली रात के गुरुजी के दर्शन से था। मैं समझ गया। जब मैं शाम को घर वापस आया तो हैरान हुआ यह जानकर कि सुबह को केला खाते ही माँ की हालत में सुधार आ गया था। अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी के तरीके अनोखे होते हैं और केवल गुरुजी ही हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, कल्याण हो गया। जब मैं मंदिर आता था तो अक्सर गुरुजी को उनके भक्तों को यह आशीर्वाद देते हुए सुनता था, कल्याण हो गया। मुझे इंतजार था कि मुझे भी इन शब्दों का आशीर्वाद प्राप्त हो। एक बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वह अपने आसन पर बैठे हुए थे और उनके पास ही लंगर कर रहा था। गुरुजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। जब मैं उनके आगे नतमस्तक हुआ तो उन्होंने मुझे पीछे बैठने को कहा। मैं उनके कहे अनुसार कहकर ही पीछे जाकर बैठ गया। उनके कहे अनुसार कह ही रहा था, गुरुजी ने फिर मुझे वापस बुलाया और बोले, जा तेरा भी कल्याण कीता, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया। मैं बहुत खुश हो गया। यह कितना आश्चर्यजनक बात है कि आपके मन में जो भी बात चल रही हो, छोटी या बड़ी, गुरुजी जानते हैं और उसका जवाब देते हैं। कभी कभी तो हमारी मांगे इतनी साधारण होती हैं कि हम भी उन्हें कहकर भूल जाते हैं, पर गुरुजी वह सब पूरी कर देते। एक बार 31 दिसंबर के उत्सव पर मुझे गुरुजी से एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें शुभकामना देने का। उनसे आज्ञा लेते समय मैंने उन्हें नववर्ष की शुभकामना दी तो उन्होंने भी मुझे शुभकामना दी। मुझे नहीं पता कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, पर मैंने गुरुजी को कह दिया कि 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन भी होता है। गुरुजी बोले, जा ऐश कर फिर। उनके यह शब्द मेरे हृदय में हमेशा के लिए बस गए हैं और मैं आजीवन उन्हें संजो के रखूंगा। यह जन्मदिन का सबसे अच्छा उपहार था जो मुझे कभी मिल सकता था। जय गुरुजी, शुक्र। अंकल जी आगे लिखते हैं, गुरुजी बोले, उदास मत हो,
31 मई 2007 को गुरुजी की महासमाधि एक दिल तोड़ने वाली घटना थी। अगले दिन हमें सुबह सुबह मंदिर पहुंचना था। मैंने सुबह 4:30 बजे के लिए घंटी लगाई थी, पर घंटी बंद करके मैं दोबारा सो गया। 2 घंटे बाद गुरुजी सफ़ेद चोला पहने हुए आए और बड़े स्नेह से मुझे उठाते हुए बोले, कंजर खड़ा हो, बड़े मंदिर नहीं जाना। मंदिर पहुंच, उठ जा, बड़े मंदिर नहीं जाना है, चल मंदिर जा। मैं तुरंत उठा और तैयार होकर मंदिर के लिए निकल पड़ा। यह दिल को इतना छू लेने वाली अनुभूति थी कि गुरुजी स्वयं आए और मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद आधी रात को मेरा एक दोस्त आया। उसके चचेरे भाई की अकस्मात मृत्यु हो गई थी और उसने मुझे उसके साथ उसके घर चलने के लिए कहा। उस समय मैं गुरुजी की समाधि के कारण परेशान था। मैं गुरुजी से पूछता रहता कि वह क्यों हमें छोड़कर चले गए। अब मेरा क्या होगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा और मेरा जीवन कैसे चलेगा। अपने को संभाल कर मैं उठा और अपने दोस्त के साथ चल पड़ा। कुछ घंटों बाद घर वापस आकर मैं सो गया। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और बोले, तू रोता क्यों है? मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं अभी भी यहीं सबके साथ हूँ। उदास मत हो, खुश रह और रोना बंद कर। उन लोगों का ध्यान रख जिसके पास रोने का कारण है। मेरे दोस्त की ओर इशारा करते हुए, तुझे अब और रोना नहीं चाहिए। गुरुजी का निर्देश स्पष्ट था और मुझ में इससे हिम्मत मिली। हमें हर पल गुरुजी के शब्दों की सच्चाई का अनुभव होता है। मैं यही हूँ, वह बिल्कुल यही है और हमारी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। मेरा जीवन पूरी तरह से गुरुजी की कृपा पर निर्भर है। जय गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, सपने में दर्शन देकर डुगरी तीर्थ यात्रा की भविष्यवाणी। मैंने एक और सपना देखा जिसमें 2 दोस्त मेरे पास होली खेलने के लिए आए, पर मैंने उनसे कहा मैं होली केवल गुरुजी के साथ ही मनाऊंगा। साल 2007 में मैंने बड़े मंदिर में होली मनाई थी। साल 2008 में कोई उत्सव नहीं हुआ था, पर फिर भी क्योंकि वह एक विशेष दिन था, मैंने वो पूरा दिन बड़े मंदिर में गुरुजी के साथ बिताया। शारीरिक रूप में नहीं, आध्यात्मिक रूप में। गुरुजी हम सबके साथ हैं और सारी संगत उनके आशीर्वाद और प्रेम का आनंद उठा सकती है। गुरुजी हमारे साथ ही हैं और सदैव रहेंगे। मेरे सपने में मैं अपने दोस्तों को छोड़कर गुरुजी को ढूंढने आगे निकला। जब मैं गुरुजी से मिला और उनके आगे नतमस्तक हुआ तो प्रेम और स्नेह से रोने लगा। गुरुजी ने मुझे बैठने को कहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी गांव में था। जैसे ही मैं बैठा मेरे दोस्त भी आ गए और गुरुजी के आगे नतमस्तक हुए। फिर उन्होंने गुरुजी को रंग लगाया और हैप्पी होली कहा। गुरुजी ने भी उन्हें रंग होली की बधाई दी और मुझे बुलाकर रंग लगाया और हैप्पी होली बोले। मैंने भी उन्हें होली की बधाई दी और गुरुजी के चरण कमलों में रोने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वियोग के इतने साल अंत हो गए थे। ईश्वर के साथ होली खेलने में कितना आनंद था। मैं गुरुजी के आसन के पास बैठ गया। सामने एक चारपाई रखी हुई थी जिसके नीचे गुरुजी की चरण पादुका थी। वो चरण पादुका साफ नहीं थी, इसलिए मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मैं उन्हें साफ कर दूं, पर गुरुजी बोले कि वे अपने आप ही साफ हो जाएंगी। पानी की एक धारा आएगी और उन्हें साफ कर देगी। बाद में मुझे समझ में आया कि हमारे बुरे कर्म वो मैल थे और केवल गुरुजी ही उसे साफ कर सकते थे। फिर सपने में मैंने देखा कि मैं रसोई घर में लंगर कर रहा था जब मेरी माँ ने आकर कहा कि गुरुजी जा रहे थे और मुझे जाकर उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। मैं उनके आगे नतमस्तक हुआ और मैंने उनके चरण पकड़ लिए। गुरुजी ने मुझे जाने को कहा, पर क्योंकि मैं वहां से हिल नहीं पा रहा था, गुरुजी बोले, चल 6 तारीख नू आ जाई। ठीक है, 6 तारीख को आ जाना। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। जब मैं उठा तो मैंने कैलेंडर देखा। वह 6 अप्रैल 2008 का दिन था, महीने का पहला रविवार। तब दिल्ली में महीने के पहले रविवार को संगत नहीं हुआ करती थी, पर मुझे पता चला कि डुगरी में महीने के पहले रविवार को संगत होती है। मैं सत्संग के लिए डुगरी गया। डुगरी का सत्संग एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था। मैं सोचता ही रह गया कि कैसे सपने में गुरुजी ने मुझे ऐसी गांव जैसी जगह के दर्शन कराए थे। मैं डुगरी में बैठा सत्संग का आनंद उठा रहा था। हमारे पड़ोस में एक पंजाबी परिवार आया था। गाड़ी साफ करते समय मैं गुरुजी के दरबार में जो शब्द चलते हैं वो चलाए हुए थे।
मैंने आवाज़ बढ़ा दी, इस आशा से कि उस पंजाबी परिवार पर उन सबक पर ध्यान जाए और हो सकता है कि वो भी गुरुजी की संगत में जुड़ना चाहें। पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं थोड़ा निराश हुआ, पर मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया। फिर जैसे ही मैंने गाड़ी के अंदर झांका तो देखा गुरुजी बैठे हुए थे। मैं उनके पास जाने लगा तो वे अदृश्य हो गए। गुरुजी की महासमाधि के बाद मुझे उनके यह दर्शन हुए थे। गुरुजी पर्याप्त प्रमाण देते हैं कि वह सदैव हमारे साथ हैं। यह गुरुजी का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग। जय गुरुजी। अगला सत्संग सुदखीना दत्ता आंटी जी का है। आंटी जी लिखती हैं, गुरुजी की जादुई शक्ति से जीवन ठीक हुए। काश गुरुजी और मैं कभी अलग ना हों। गुरुजी मानव रूप में भगवान हैं और मुझे भगवान और जादू दोनों की आवश्यकता थी। यहाँ जादू हो सकता है। यह श्री रघु राय के शब्द थे जब वह मुझे सितंबर 2006 में पहली बार गुरुजी के पास लेकर गए। वास्तव में भयानक हालातों से जूझने के लिए मेरे परिवार को जादू की ही आवश्यकता थी। मेरे भाई को फिर कैंसर हो गया था और चिकित्सकों ने उसे अधिक से अधिक 2 से 3 महीने का समय दिया था। 2003 में अस्पताल ने उसका नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा का परीक्षण किया था। 1 साल बाद उसे फिर कैंसर हो गया और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए उसे लंदन जाना पड़ा। अब सितंबर 2006 में उसे फिर से कैंसर हो गया था और इसका कोई उपचार नहीं बचा था। चिकित्सक अब कुछ नहीं कर सकते थे। मैं अपने भाई और माता पिता को लेकर बहुत परेशान थी। मुझे पता था कि मेरे माता पिता इतना बड़ा सदमा सह नहीं कर पाएंगे। मेरे पिता की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी और माँ बिस्तर से उठने में असमर्थ थी क्योंकि 2005 में सेरेब्रल स्ट्रोक के कारण उन्हें लकवा हो गया था। मैं पागल सी हो गई थी और मुझे जिसने भी कुछ भी करने को कहा मैंने वह किया। रेकी, बुद्धिस्ट हीलिंग, चैंटिंग, हर तरह की पूजा पाठ और प्रार्थनाएं, मंदिर में जाना इत्यादि। और जब मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची थी, मुझे अनुभूति हुई कि पहली बार ही जब मैंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे एक अद्भुत पर भौतिक अनुभूति हुई, एक आनंद में अकल्पनिक सा एहसास। मेरा मन कर रहा था कि मैं वहीं उनके चरण कमलों में हमेशा के लिए अपना माथा टेके रहूं। क्योंकि मेरा भाई नास्तिक था, वो तांबे के लोटे द्वारा आशीर्वाद के लिए कभी नहीं मानता। वह कोलकाता में रहता है और उसने गुरुजी या उनका मंदिर नहीं देखा है। इसलिए श्री राय ने मुझे सलाह दी कि मैं हर सप्ताह गुरुजी के पास जाऊं और उनसे कनेक्शन बनाने का प्रयास करूं। मैंने ऐसा पूरी श्रद्धा के साथ किया। मैं गुरुजी की ओर चुंबक की तरह खिंचती चली हुई गई क्योंकि उनके चरण कमलों में मेरा व्याकुल मन शांति पाता और मुझे उम्मीद भी रहती। कई बार गुरुजी ने मुझे अपनी गुलाबों की सुगंध से आशीर्वाद दिया, जैसे कि वह मुझे आश्वासन दे रहे हों कि वह हमारा ख्याल रख रहे थे। उसी समय श्री राय और कर्नल सेवानिवृत्त चटर्जी के सत्संगों के माध्यम से मुझे उम्मीद और हिम्मत मिलती रही कि गुरुजी असाध्य समस्याओं को भी ठीक कर देते थे। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं एक बहुत ही विशिष्ट जगह आ गई थी, जैसे पूरी दुनिया में कोई और नहीं थी। आज जब मैं यह लिख रही हूँ, 3.5 साल से अधिक हो चुके हैं और मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, जबकि चिकित्सकों ने उसके लिए सिर्फ 3 महीने का समय बताया था। और मैं यह जानती हूँ कि अब उसे कुछ छू भी नहीं सकता क्योंकि भगवान उसकी रक्षा स्वयं कर रहे हैं, यानी हमारे गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी माँ भी ठीक हो गई है। 2.5 साल बिस्तर पर सीमित रहने के बाद वह अब चलने लगी और थोड़ी सहायता के साथ सीढ़ियाँ भी उतरने चढ़ने लगी है। मार्च 2010 में गुरुजी ने यह सुनिश्चित किया कि जिस समय मेरी माँ को दोबारा सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस हुआ, उस समय मैं सत्संग में थी। इस बात का ध्यान दिया जाए कि जब मैं गुरुजी के सत्संग में जाने को तैयारी कर रही थी, उसी समय मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी माँ कोलकाता में बीमार थी। अब वह बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आ गई है और मेरा पूरा विश्वास है कि वह दोबारा चलने फिरने लगेगी।
मेरी माँ को इतने बड़े संकट से बचाने के लिए गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। चिकित्सकों का यह भी कहना था कि मेरी माँ सही समय पर बच गई, वरना उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। गुरुजी ने जो असंख्य आशीर्वाद और संरक्षण की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बरसाई है, उसकी मैं गणना नहीं कर सकती हूँ। उनके चरण कमलों में मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। मैं और मेरा परिवार सदा उनके चरणों में शरण में रहे और हर समय के अंत तक भी उनसे जुदा ना हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।